Hello friends, in this particular video we are going to talk about living world. Now living world is the first chapter which you will encounter in your bio. जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हो आफ्टर योर 10th स्टैंडर्ड, जो भी 10th स्टैंडर्ड में आपने साइंस में पढ़ा था स्पेशली इन साइंस 2 विच डील्स विद बायो, उसके आगे का एक्सटेंशन पार्ट आपको 11th में मिलता है. हियर वी आर गोइंग टू फेस लिविंग वर्ल्ड, इस नाम से एक चैप्टर मिलेगा. इन लिविंग वर्ल्ड यू विल बी फेसिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है विच इज़ कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म एंड वी हैव गॉट एनाबॉलिज्म. देन वी हैव अनदर टॉपिक कॉल्ड एज हर्बेरियम. आफ्टर हर्बेरियम यू लर्न अबाउट वेरियस प्लेसेस कॉल्ड एज बोटैनिकल गार्डन्स, जहाँ पे प्लांट्स के बारे में डिटेलिंग्स होता है. देन म्यूजियम आपने सुना होगा, आप में से कईयों ने विजिट भी किया होगा म्यूजियम. देन वी हैव गॉट जूलॉजिकल पार्क, जिसको कि आप जू कहते हो. देन वी हैव गॉट बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एंड देन वी हैव गॉट की. ऑल दिस थिंग्स, स्पेशली की जो है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लिविंग वर्ल्ड ऑपरेट्स. मतलब कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट, कितने टाइप के स्पीशीज़ हैं लिविंग वर्ल्ड में, उसको समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं. ये चैप्टर जैसे आपका पढ़ के होता है, इमीडिएटली आफ्टर दिस यू हैव गॉट अनदर चैप्टर कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं ये तो आपको पता है. देन वी नीड टू लर्न अबाउट कि इसका सिस्टम किस तरह से काम करता है. किसी भी चीज़ में कोई ना कोई एक सिस्टम ऑपरेट करता है, जिस सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. लेट्स सी कि इसमें क्या आपको पढ़ने मिलेगा. वी विल फेस सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी. उसके बाद क्लासिफिकेशन करके एक टॉपिक आता है. क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरी बाय कैटेगरी आप अलग अलग ग्रुप्स बनाते हो. देन यू गेट अ टॉपिक कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक. ये सब क्लासिफिकेशन में अलग अलग टाइप्स आते हैं. इसके बाद यू विल बी फेसिंग 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. डोमेन मतलब अलग अलग जो ग्रुप हैं उसमें 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं. देन वी हैव गॉट केमोटेक्सोनॉमी. केमोटेक्सोनॉमी नाम से पता चलता है केमिकल से रिलेटेड है केमोटेक्सोनॉमी. देन यू हैव गॉट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. देन वी हैव गॉट क्लैडोग्राम, फाइलोजेनी, डीएनए, बारकोडिंग. ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं सिर्फ टॉपिक्स के नाम क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये सब टॉपिक अपने आप में इंडिविजुअली बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स के साथ आते हैं. जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा. नाउ इन माई पास्ट 3 वीडियोज़, जो पिछले 3 वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स. एक बार सारे टॉपिक्स और सारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं, जितना भी हमें 11th और 12th में पढ़ना है, देन आई विल बी गोइंग इन डिटेल विद ऑल दिस थिंग्स. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स फेस इज़ दैट कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या किसी चैप्टर के बारे में हम जानना समझना चाहते हैं, हमें उस चैप्टर के सब टॉपिक्स पता ही नहीं होते. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आई एम डूइंग दिस, दैट ऑल सब टॉपिक्स विल कम इन लिस्ट. Moving on further, I have got taxonomic categories, hierarchy, taxon, species, genus, family, cohort. After that, class and division. Now ये जो सेक्शन है इसके आगे का, ये आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. डिवीजन, फाइलम, सब किंगडम, किंगडम, नॉमेनक्लेचर इसमें भी आता है. देन वी हैव गॉट कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम. नाउ जस्ट लाइक केमिस्ट्री में जैसे आप पढ़ते हो कॉमन नेम और आयुपैक नेम, उसी तरह से यहाँ भी कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम चलते हैं. हियर देर आर सर्टेन रूल्स. एक लिस्ट होता है रूल्स का जो आप अप्लाई करते हो टू राइट द साइंटिफिक नेम्स. देन वी हैव गॉट किंगडम मोनेरा, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स हैं. माइकोप्लाज्मा, किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में भी कई सारे टाइप्स आते हैं. यहाँ पे कुछ आपको नाम मिलेंगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स. एक बात और बता दूँ, ये जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लेनॉइड्स है, ये अपने आप में एक पूरा सब टॉपिक है. जब भी मेरे सारे सब टॉपिक्स कवर करके हो जाएंगे, आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोज़ ऑन ऑल दिस थिंग्स विद टेक्निकल टर्म्स एंड एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट. एनिमल जैसे कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ फंगाई जैसे होते हैं. किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स. अगर आप ध्यान से देखते हो, डू नॉट ट्राई टू बाय हार्ट दिस थिंग्स, समझ के चलो, हर चीज़ में पैटर्न होता है. अगर आप तीनों के नाम देखते हो तो यहाँ जो माइसीट्स है ये कॉमन है तीनों में. नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसीट्स, अगेन इसी कैटेगरी से आता है. नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया, और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, टाइप्स एंड विरॉइड्स. सो इतनी सारी सब टॉपिक्स आप देखते हो इन लिविंग वर्ल्ड एंड सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Now one more thing which I wanted to highlight is that because some of my students has asked me why my videos are taking so long to come.
इतने लंबे लंबे गैप के बाद क्यों आ रहे हैं? द सिंपल आंसर इज़ दैट 11th स्टैंडर्ड के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड ड्यू टू माई ऑफलाइन कमिटमेंट, जो मेरे ऑफलाइन कमिटमेंट्स हैं, जो मेरा क्लासेस है, द ट्यूशन्स आई टेक एंड पीपल हुम आई टीच, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियोस बना पाऊँ फ्रीक्वेंटली. बट आई एम ट्राइंग टू पुट अ बैलेंस ऑन ऑल दोज थिंग्स एंड होपफुली इसके बाद जो नए वीडियोज़ आएंगे वो और जल्दी जल्दी आएँ. एंड विथ ऑल दिस थिंग्स आई वुड से हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग. अगर जो लोग अभी 11th और 12th स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी एवरी डे, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहोगे तो सिलेबस कवर हो जाएगा. एंड ऑलवेज लुक फॉर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स. थैंक यू वेरी मच.